फिर हमें उस दवा को खाने की जरूरत होती है। तो एक बात मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले पकड़ा, ऑर्थो ऑयल से मैंने इसकी शुरुआत की, तो उसके पीछे खास वजह थी कि जिस घर की नारी, जिस घर की माँ सुखद है तो वो पूरा घर सुखद है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्त्रियों को इन जोड़ों के दर्द की है। और आप यकीन करिए कि जितने भी मर्द 80% अगर लीवर का अगर आप मरीज देखते हैं, 80% अगर आप किडनी के जो फेलियर लोगों को देखते हैं, और इससे अलावा जितने भी मोस्टली वुमेन्स को अगर किडनी की, लीवर की, इन सब चीजों की जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे खास वजह कि इन दवाओं के प्रति हमारी इलिटरेसी। उसकी खास वजह क्या है कि डॉक्टर आपको दर्द को रोकने के लिए कुछ एक पेन किलर देते हैं और आप उन पेन किलर्स को ना जानते हुए कि ये पेन किलर है, और मेडिकल स्टोर से मंगा कर जब दर्द होता है तब उसको वॉविरॉन और वॉविरॉन और वॉविरॉन और वॉविरॉन खाती रहती। बहुत सारे ऐसे मेंस, बहुत सारे ऐसे वुमेन्स जिनको लगा है आज मेरे घुटनों में दर्द है यार, ये गोली खा लो और छुट्टी हो जाए, सुबह तक ठीक हो जाओगे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, प्लीज ऐसी दवाओं को कृपया ना खाएं। और तो ये दवाएं आपके पास पहुंच रही हैं, इनको लोगों को रिकमेंड करें, उनको बताएं, क्योंकि ये 100% सेफ है। इनके अंदर जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो 100% आयुर्वेदिक है, हर्बलाइज में है, और आपको पूर्ण रूप से आराम देने में सक्षम है। मैं बार बार हाथ जोड़कर लोगों को ये विनती करता हूं कि इन चीजों का इस्तेमाल करना इसलिए लाजमी हो चुका है कि आज के तौर पे ये दर्द बहुत ताप में हमारे घर में घुस चुका है। पुरुष इनसे पीड़ित हैं। तो इन दर्दों को रोकने के लिए अगर हम एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिनमें आपको इस दर्द को खत्म करने के लिए कोई दवा दी जाती है। सिर्फ दर्द को रोकने के लिए, सिर्फ वक्ती तौर पर दर्द को बंद करने के लिए दवा दी जाती है। हालांकि ऑर्थो रूट ऑयल इसमें सक्षम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात इसमें बार बार कह रहा हूं कि इसको जड़ से खत्म करिए, क्योंकि आप रूट से जुड़े हैं तो रूट्स की बात करता हूं। इसको जड़ से खत्म करिए। जिसको दर्द कभी कभी होता है वो भी एक दो डिब्बी जरूर खा ले, और जिनको अक्सर होता है उनको तो कम से कम 3 महीने इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और 3 महीने के बाद 15 दिन के लिए इसको छोड़कर फिर अगर आपको लगता है कि हमें दोबारा शुरू करनी है फिर से दोबारा शुरू कर लीजिए। और ये पूरी तरीके से सेफ है, ये आपके और किसी ऑर्गन्स को नुकसान नहीं देते। सर, जो हमारा टैबलेट है इसमें जो आपने एक कर्क्यूमिन के बारे में बताया, कुछ और जो भी इंग्रेडिएंट हमारे डले हैं और हमारे अंदर अंदरूनी तकलीफों को किस तरीके से दूर करता है। हमारे जितने भी लोग आप सामने देख रहे हैं जयदीप सर, ये सारे हमारे आने वाले वक्त के डायमंड है। ये एक एक आदमी आने वाले टाइम में 1-1 करोड़ का आयल और 1-1 करोड़ का टैबलेट बेचेगा एक साल में। मैं जानता हूं इनकी कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। हमें थोड़ी प्रॉपर नॉलेज और देनी है। थोड़ा सा सर मैं जानना चाहता हूं, मैं भी और इन सभी लोगों को, कि क्या क्या कारण है ज्वाइंट पेन के, और किन किन कारणों पे हमारा ये प्रोडक्ट में क्या ऐसा डला है कि उस कारण पे कैसे काम करता है। प्लीज सर मैं आपको उसमें बता देता हूँ। जो पुराने लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक हट जोड़ का पेड़ आता था और बच्चे उसके साथ खेलते थे, उसको जहां से तोड़ते थे और जहां रखते थे वो वहीं से जुड़ जाता था। ऐसा प्लांट हिंदुस्तान में मौजूद है जिसे हड़जोड़ कहा जाता है। रतन जोत का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा एक वो पेड़ जिसे हाथ श्रृंगार कहा जाता है। मैं नॉर्मल बता दूं, जब पहले के टाइम पर मैं इन चीजों के साथ जुड़ा नहीं था और पूरी तरीके से अभी इसकी जानकारी मुझे हासिल नहीं थी, तब मेरे बुजुर्ग कभी घुटनों में दर्द होती थी या कुछ भी ऐसी दर्द होती थी तो एक नॉर्मल हाथ श्रृंगार के पत्तों को लाकर उन्हें उबालकर उसका पानी पी लेते थे। मैं कहता था दादा इससे क्या होगा, तो वो कहते थे इसी से सारे जोड़ों के दर्द में आराम मिल जाएगा। तो आज की तारीख में आयुर्वेदा ने जो तरक्की की है, तो आज उसके नाम को हमने लाइफ साइंस में बदल दिया। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि उन नीतियों से जिससे आयुर्वेदा का नाम पूरी दुनिया में लहराता था वो और ज्यादा बड़ा हो गया। लाइफ साइंस में ऐसे काम किया कि जो चीजें पहले पाउडर के रूप में आपको मिलती थी
वो पाउडर के रूप से बढ़कर आज मॉलिक्यूल्स के रूप में आपके पास आ चुकी है। यानी जिन पाउडर के अंदर से आपको इतना इतना पाउडर खाना पड़ता था, आज की तारीख में अगर आप उसको छू के और जबान से भी लगा लेंगे तो आपकी बॉडी पर काम करता है। क्योंकि जैसे एक परमाणु, साइंस की आखिरी खोज एक परमाणु के रूप में हमारे सामने आई, लेकिन अगर आप किसी साइंटिस्ट से कहेंगे कि यार मुझे परमाणु दिखा, तो वो कहेगा दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ परिणाम बहुत बड़ा है। और परिणाम सारी दुनिया हिरोशिमा नागासाकी में देख चुकी है कि 2 मिनट के अंदर 2 लाख लोग लुकमा अजल हो गए थे। तो वो एक काम एक मॉलिक्यूल्स का था, जिस एक एटम से 3 मॉलिक्यूल्स को अलग अलग किया गया, 3 जगह तोड़ा गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से एक हल्दी का इस्तेमाल जिस जमाने में किया जाता था, आज उसी हल्दी के अंदर से उसका न्यूट्रॉन्स निकालकर उसको 5% जब उससे निकाल लेते हैं तो बाकी का जो बचता है वो कुछ भी नहीं होता। जो 5% आपके पास में आता है वो 184 रोगों को दूर करने में सक्षम होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे अभी नए प्रोडक्ट्स पर जिन पर हमारी सर्च और काम चल रहा है रूट प्योर के लिए, उसको शायद मेरा डिस्कस नहीं हुआ कि मैं उसको बताऊं या ना बताऊं, लेकिन सुबोध सर गलती आपकी, आपने नई चीज को छेड़ा था तो मैं उसका जिक्र पूरा कर रहा हूँ कि जिस सर थोड़ा सा टैबलेट वाले को हम लोग ब्रीफ कर दिए, उस पे आएंगे। लोगों का सवाल आ रहा है कि खाना कब है। मैं बता देता हूँ। देखिए जिनको तो ये बहुत दर्द रहता है, उनकी टैबलेट 3 बार दिन में लिया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम। जिनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है और जिनको नॉर्मल दर्द रहता है उनको सुबह शाम खाना है, और जिनको कभी कभी दर्द होता है उनको एक ही खाना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जब भी इसे खाएं तो खाना खाने के आधे घंटे के गैप के बाद खाएं, और उसके बाद खाने के बाद कम से कम आधे घंटे किसी और चीज को खाने का गैप जरूर रखें। आप आयुर्वेदा की कोई भी कंटेंट को जब इनटेक करते हैं तो उसमें इस रूल्स को जरूर फॉलो करा करें, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आयुर्वेदा का कोई भी प्रोडक्ट हो। कभी भी आप आयुर्वेदा की किसी चीज को खाएं तो कोशिश ये करें कि आधे घंटे ना पहले कुछ खाया हो, आधे घंटे ना कुछ बाद में खाना खाया जाए। और इस पीरियड में जब आप उसको लेते हैं तो वो उसके रिजल्ट काफी बेस्ट आपको मिलते हैं। तो इसको आपने खाने के बाद खाना है, सुबह नाश्ते के बाद खाना है या दोपहर के खाने के बाद खाना है। और जिनको बहुत ही ज्यादा दर्द रहती है और वो रेगुलर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद में भी आप इसको रेगुलर कर सकते हो, लेकिन प्लीज आपको 5 से 10 दिन का बीच में गैप जरूर देना चाहिए। उससे आपको दवाई के असर में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। अगर आप रेगुलर इसको 6-6 महीने खाते रहेंगे तो वो बात नहीं रहेगी, वो हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी पर परिवर्तन नहीं लाएगा। इसलिए परिवर्तन के लिए आप एटलीस्ट 3 महीने इसको जरूर खाएं। और जिनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है वो दिन में 3 बार लें, और जिनको कभी कभी दर्द होता है वो इसको 1 बार भी ले सकते हैं, और जिनको हल्का फुल्का दर्द रहता ही रहता है वो दिन में 2 बार इसको लें। और तेल का इस्तेमाल मोस्टली आप रात को सोने से पहले जरूर करा करें। दिन में 1 बार को आप उसको ना लगा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को जरूर उसको यूज करें। तो 2-3 सवाल आ गए मैसेज में जी। किसी भाई ने पूछा कि क्या हर कोई ले सकता है? yes, कोई एज लिमिट है? कोई प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, या इस टाइप की चीजें भी सवाल करते हैं? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको, क्योंकि ये 100% सेफ है, इसको हर कोई ले सकता है। लेकिन जहाँ तक बात प्रेग्नेंट लेडी की आती है, वहां पर इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को रोटी से भी एलर्जी होती है, कई लोगों को व्हीट एलर्जी होती है, कई लोगों को मिल्क एलर्जी होती है। इसलिए अपना अपना शरीर और अपने अपने दोष हमारे साथ में है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जिस डॉक्टर की गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट ले रही होती हैं और उनको अपने बारे में मालूम होता है, वो पहले अपने फिजिशियन से इसके बारे में डिस्कस करें और उसके बाद में सेफ्टी से लें। हालांकि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, इसको हर कोई ले सकता है, लेकिन फिर भी जो प्रेग्नेंट वूमेन है मैं चाहता हूँ कि वो अपने फिजिशियन से एक बार सलाह के बाद ही इसको देख सकें। थैंक यू। एक दूसरा सवाल किसी ने करा कि स्पोंडिलाइटिस में जो सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस बोलते हैं, क्या उसमें भी काम करता है? यस, व्हाई नॉट। देखिए वो भी हमारे दर्द का एक हिस्सा है, लेकिन उसका प्रारूप कुछ अलग होता है। लेकिन कारण उसके अंदर भी यही होता है कि उसके अंदर आपको गिडीनेस बढ़ जाती है, उसके अंदर आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर आपको
सांस हलचल के करते करते वो दर्द सिर के अंदर बढ़ता चला जाता है, तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो तेल जो काम तो साथ में काम करेगी करेगी, लेकिन तेल उस पर बहुत ज्यादा असर करेगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी स्पॉन्डिलाइटिस में इस ऑयल को यूज करते हैं, एक तो उनको यूज करने के बाद में उसको गर्म कपड़े से ढकना है। दूसरी बात, कभी भी आप ऑयल अप्लाई करें तो आपको तेल को पीछे ऐसे से करके नहीं मलना। नो नो, दिस इज रॉन्ग। आपको इसको लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने पीछे से आगे की तरफ को मलना। स्पॉन्डिलाइटिस वाले उस ऑयल को हल्का सा रोल ऑन करिए और करने के बाद पीछे से आगे की तरफ को इस तरीके से तेल को मलिए, राइट, इस तरीके से। और इस हाथ से यहाँ पर इस तरीके से, और इस हाथ से यहाँ पर। जब भी आप मले तो ये आपका तरीका है। या अगर आप किसी से मलवाते हैं तो उनको बोलिए पीछे से हाथ करके आगे की तरफ को हाथ लेके आए। दिस इज द वे। आप इस तरीके से जब उसको मलेंगे, आपको उसी समय लगाते साथ उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और जो हमारे नसों का यहाँ पर इकट्ठा हो जाना है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हमारे को सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाता है, उनको इसी तरीके से जब आप इस तरीके से जब आप ऐसे करके जब आप इसको लगवाएंगे तो इसको आपको बहुत ज्यादा जल्दी रिलीफ मिलेगा। जी सर, हमारे एक दर्शक सऊदी अरबिया से देख रहे हैं और उन्होंने मैसेज किया कि मैं सऊदी अरब से देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपको सुनने का मौका मिला। एक किसी मेरे दोस्त ने सवाल किया कि मेरी सिस्टर सीवियर बहुत ही क्रॉनिकल अर्थराइटिस से है, उन प्रॉब्लम में है, उनको चलने फिरने में भी दिक्कत आता है। हम कितने दिनों में हम इससे बेटर रिजल्ट की उम्मीद करें? देखिए, मैं इसमें आपको ये कहूंगा, अगर चलने फिरने में भी आपको दिक्कत आती है तो क्योंकि ये दिक्कत आपको एक दिन में नहीं आई, इस दिक्कत को आने में भी आपको कई सालों लगे होंगे। लेकिन यकीन करिए, आपको इस दिक्कत को खत्म करने में कई सालों नहीं लगेंगे। आपको इसके रिजल्ट फर्स्ट मंथ में ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप इसको 3 महीने लेने के बाद, एक बार 5 दिन का गैप देने के बाद दोबारा से 3 महीने जब आप इसको एक बार ले लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और सवाल आया, किसी ने बोला कि क्या कमर दर्द और चेस्ट पेन में भी ले सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। चेस्ट पेन एक अलग चीज है, मैं आपको बताऊंगा। चेस्ट पेन के कारण कई होते हैं, चेस्ट पेन के अंदर जो कारण है वो अलग अलग है। लेकिन चेस्ट पेन में आपको घुटने और जॉइंट्स पेन की दवा एक बॉडी में मिनरल्स और कैल्शियम की पूर्ति के लिए तो प्रॉपर काम करेगी, लेकिन जॉइंट्स के पेन पर ये ज्यादा बेस्ट रहेगी। हाँ, जिनको कमर में दर्द रहती है, जिनको बैक एक रहती है, उनके लिए ये बहुत मुफीद है और बहुत ही अल्टीमेट काम करती है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो अगर आप आयुर्वेदा में पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में आयुर्वेदा ने 3-3 सफ़ों में उसका गुणगान लिखा है। और इसके अलावा अगर कोई इस्लामिक लोग अगर इसमें जुड़े होंगे तो वो ये जानते होंगे कि हदीस में इन चीजों का जिक्र बहुत ही उम्दा तरीके से तिब्बे नबवी में भी इसका जिक्र दिया गया है और वो उसमें पढ़ सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं। किसी एक व्यूअर का सवाल आया कि क्या बच्चों को दर्द हो, वेन में प्रॉब्लम है, उसमें हम दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं? जी, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये हर्बल है, आयुर्वेदिक है, 100% सेफ है, इसलिए आप इसको 7 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन उससे छोटे बच्चों को अगर आप देते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के रूप में है और बहुत ही ज्यादा इसके उम्दा रिजल्ट है और बहुत ही बढ़िया इसके काम है, तो कई बार वो बच्चे की बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती। इतना नुकसान होता है कि उनको लूज मोशन जरूर हो जाते हैं। इसलिए 7 साल से कम उम्र के बच्चों को तो दर्द का कोई सवाल भी नहीं। अगर हाँ, इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को कभी स्टिफनेस फील होती है या कभी उनका बाजू सोते वक्त उनके हाथ जो है बाजू सिर के नीचे रह जाए और सुबह उठ के उनके बाजू में बहुत ज्यादा दर्द हो या नसों में कमजोरी हो, स्टिफनेस की दिक्कत हो, तब आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने बोला शुगर पेशेंट ले सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें डायबिटिक पेशेंट इसको ना ले सकते हो, बल्कि उनके लिए ये और बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी भी पड़ी हुई हैं जो डायबिटिक लोगों के लिए और ज्यादा मुफीद है, बढ़िया अच्छा काम करते हैं। अच्छा सर, एक बड़ी चीजें हैं, हमारे लोगों ने, कईयों ने पता नहीं सही करा गलत करा, सिर दर्द में भी तेल लगा दिया, क्या ये ठीक है या गलत है? नहीं नहीं, देखिए सिर दर्द के लिए ये तेल नहीं है। हाँ, ये देखिए वक्ती तौर पे ये काम तो करेगा, लेकिन इसके अंदर प्योरिटी के साथ जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो आपके आंखों पर ना लगने लग जाएं
और आपको इसकी आदत ना लगे, इसलिए आप कृपया इसे सिर पर ना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको सिर पर इस्तेमाल करना ही है, गर्दन से नीचे कहीं भी प्रॉब्लम है तो हम यूज करते हैं। राइट राइट राइट। तो मेरे ख्याल हम लोगों को कुछ और दूसरे प्रोडक्ट चलना चाहिए। जी, मैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले एक बात मेरी बीच में रह गई है, क्योंकि मैं आपको कहने लगा था कि आपने छेड़ डाली है तो मुझे उसको पूरा जरूर करना पड़ेगा। उस पे आने से पहले एक सवाल और आ गया। एक ना हड्डी टूटा हुआ है पहले और जिसकी वजह से बार बार दर्द होता है, तो उसके लिए किस कर सकते हैं, क्या यूज का काम आता है ये? मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को कभी भी पहले चोटिल जो हुए हैं, जिनको पहले चोट लगी है या उनके जॉइंट्स में अगर कुछ हड्डी टूटी है या उनको कभी कोई बचपन में कोई चोट लग गई है, जिनको पुरवाई चलने पर दर्द स्टार्ट हो जाती है, मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसको एक बार जरूर खा लो। उसकी खास वजह क्या है कि जिनकी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, यहाँ तक कि हड्डियों को टीबी भी अगर हो जाती है और उसके अलावा ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहती है, या जिस जगह पर आपकी हड्डी टूटी हुई है तो कुछ टाइम के बाद में बीच बीच में आपको टीस सी उठती है, आप उसमें दर्द होती है, तो आप इसको जरूर टैबलेट्स को खा लीजिए। उसकी खास वजह क्या है कि जैसे अर्जुन की छाल को जब हम पानी के अंदर क्वाथ बनाकर उसको पीने लग जाते हैं तो हमारे ज्वाइंट्स को वो आपस में जोड़ देती है बिल्कुल, और सारी दर्दों को वो भी खत्म करती है। इसके अलावा जो लोगों को कभी कभी चलते चलते हड्डियों में बहुत कटकट की आवाज आती है और मिनरल्स और कैल्शियम की कमी होती है, उनकी हड्डियों में कटकट की आवाज आती रहती है, घुटनों में कटकट की आवाज आती है, तो वही अर्जुन की छाल उसमें दी जाती है, कैल्शियम और मिनरल्स दिए जाते हैं। उसी अर्जुन की छाल के एक्सट्रैक्ट और कई कैल्शियम और कई मिनरल्स आपको इस एक टैबलेट में मिलते हैं, और आप इस टैबलेट को जब लेते हैं तो उसकी पूर्ति इससे होती है, और पूर्ण रूप से जिनकी हड्डी टूटी हुई होती है उनको ताकत मिलती है और हड्डियों को बल मिलता है, ताकि जल्दी से हड्डियों में कभी दिक्कत ना आए। कई बार ऐसे भी केस सामने आए कि चलते चलते लोग ऐसे हल्का सा पैर मुड़ा और उनकी हड्डी क्रैक हो गई। तो उसके पीछे खास कारण ये होता है कि हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होती चली जाती हैं मिनरल्स और कैल्शियम की कमी की वजह से, और इस वजह से वो बहुत जल्दी से क्रैक हो जाती है। तो उन लोगों को भी ये टैबलेट एक बार जरूर खानी चाहिए, उनको भी इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। किसी ने लिखा कि नी में बहुत दर्द रहता है। दोस्तों, जिसको नी में दर्द है उनके लिए तो रामबाण है, आप जरूर लें। सर, हम अगले प्रोडक्ट चले उससे पहले आप अपनी बात कुछ कर रहे थे, करक्यूमिन ड्रॉप के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं बता देना चाहता हूँ, जिस गोल्डन ड्रॉप का जिक्र, एक सवाल फिर आ गया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसमें काम करता है? देखिए, यूरिक एसिड एक अलग चीज है और ज्वाइंट पेन एक अलग चीज है। मैं एक्चुअली इस बात पर अभी जिक्र करने ही वाला था, लेकिन बात आगे बढ़ गई तो ये बीच में रह गया। बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू आपका सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आपके सवालों से दूसरों को भी जानकारी मिलती है, तो कृपया ऐसे सवाल जरूर पूछा करें। देखिए, यूरिक एसिड में ये आपकी बॉडी के ऊपर 30% वर्क करेगा, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं ये ध्यान में रखते, क्योंकि दर्द का एक कारण यूरिक एसिड भी होता है। यूरिक एसिड के बढ़ जाने से आपकी एड़ियों में, आपके पैरों में, आपके लेग्स में, आपके फिंगर्स के अंदर कई बार बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये भी पाया कि लोग इतनी पेन किलर लेने के बाद इस दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि जब अलार्म घड़ी का बजता है तो हम उसको अगर हाथ रख के बंद कर देते हैं, अलार्म दोबारा बजता है तो हम हाथ रख के बंद कर देते हैं, अलार्म फिर से बजता है तो हम हाथ रख के बंद कर देते हैं और जागते नहीं है, तो फिर एक अलार्म बहुत ही बड़ा वाला बजता है जिसको कहते हैं एम्बुलेंस का अलार्म। और एम्बुलेंस का जब अलार्म बजता है तो फिर हम उसे हाथ रख के बंद नहीं कर पाते। तो जब भी दर्द का जो कारण आपके साथ में होता है तो आप खाली पेन किलर्स लेकर उनका ट्रीटमेंट ना करें, बल्कि आयुर्वेदा से उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें। आप इन टैबलेट जो आपके पास में ऑर्थो रूट की जो टैबलेट है आप उसको ले सकते हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट बैलेंस करनी पड़ेगी कि आपको यूरिक एसिड कम बने और बनना बंद हो, और जिन चीजों से यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है उनकी रोकथाम करिए, साथ में ये टैबलेट लीजिए। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, आपकी डाइट और ये टैबलेट, दोनों बहुत अच्छा वर्क करेगा। थैंक यू सर। मैं डर के फिर पाऊँ कि आगे कोई सवाल ना आ जाए, क्योंकि वो एक बहुत अहम मुद्दा है
और उस मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे 2 मिनट का वक्त जरूर चाहिए, क्योंकि मैं सारी अपनी जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और बहुत जरूरी जानकारी है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनियों ने कुर्क्यूमिन को निकाला है। आज भी कैंसर इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में कुर्क्यूमिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि केमोथेरेपी ना देकर कुर्क्यूमिन से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसी क्षेत्र में काम करते हुए रूट प्योर के साथ में जो करार हुआ कि उम्दा से उम्दा चीजों को जन्म देना है और जन जन तक उन्हें पहुंचाना है, तो एक नई चीज का अभी आपके पास में बहुत जल्दी वो पहुंचने वाली है, जिसको आप गोल्डन ड्रॉप्स के रूप में जानेंगे। वो गोल्डन ड्रॉप आपके पास में, जो लोग दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, तो हल्दी जो आप पाउडर वाली डाल के पीते हो, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो पाउडर वाली हल्दी आप डाल के पीते हो वो पूर्ण रूप से रोज नहीं पी जाती है। सब्जी अगर आप ज्यादा पीते हो तो आपके शरीर को गर्मी करेगी, आपको एलर्जी भी होने लग जाएगी और आपको कई बार दाने और फोड़े फुंसियां भी निकल सकते हैं। इसलिए कच्ची हल्दी को दूध में डाल के पिया जाता है। लेकिन कच्ची हल्दी से भी बहुत उम्दा चीज जो आपके पास आती है वो है कुर्क्यूमिन का ड्रॉप। यानी 1 किलो में से जो 5 ग्राम जो एक्सट्रैक्ट निकला, उस एक्सट्रैक्ट से तैयार की गई वो चंद बूंदे, जिसके अंदर अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट होगा, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजों का एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा, और 2 बूंदी अगर आपने वो अपने सूप में डाल के पीनी शुरू कर दी तो यकीन करें दुनिया में किसी इम्यूनिटी बूस्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जोड़ों के दर्द की दवा की भी आपको जरूरत ना पड़े। इसके अलावा एंटी कैंसर तो है ही है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, इसके अलावा एंटीबायोटिक भी है। आपको नेचुरल एंटीबायोटिक के रूप में वो ड्रॉप्स मिलेंगे जो हिंदुस्तान का खरा सोना के रूप में आपके सामने आएंगे, और आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे परिवार के लिए सबसे अहम चीज है और जन जन तक पहुंचाने की इसको बहुत ज्यादा आपको जरूरत होगी। उसकी वजह है क्योंकि ये जो चीज है ये आज हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि हम लोग जिन चीजों की वजह से, जिन प्रभाव की वजह से दुनिया से पिछड़ते जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम लोग प्योरिटीज पर काम नहीं कर रहे हो। जो हमारी धरती से निकलने वाली चीजें हैं आज उनका पेटेंट सारी दुनिया करवा रही है। शायद आप जान के ये हैरान होंगे कि कुर्क्यूमिन का पेटेंट अमेरिका यूएस से किया गया, और जब ये बात आवाज उठी कि ये हल्दी तो हमारी जननी है और हमारे धरती से जन्मी है और इसका पेटेंट अमेरिका से कैसे, तो वहां से एक आवाज उठी और उस साइंटिस्ट ने कहा चिंता ना करिए, मैं इंडियन हूं। तो हिंदुस्तान में जो पहली चीजें अब आपको मिलने जा रही हैं और ये आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। रूट प्योर के माध्यम से मिली सर? जी, व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है कि पैरों में सूजन है, उसमें काम करेगा? देखिए, सूजन का कारण कई बार हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, सूजन का कारण डायबिटिक्स भी होती है, सूजन का कारण हमारी किडनी की प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए सूजन के कई अलग अलग कारण होते हैं। दर्द की सूजन की बात करें तो जब आप ये टैबलेट लगाते हैं या ऑयल भी लगाते हैं तो दोनों उस पे काम करेंगे, लेकिन अगर सूजन की वजह कुछ और है तो पहले उस वजह तक आपको पहुंचना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच संदीप जी, इतने शानदार जानकारी दिया। और मुझे मालूम है कि जितने भी मेरे ये सब डायमंड्स बैठे हुए हैं, आज चाहे हमने शुरुआत किया है आज से 3 हफ्ते पहले, लेकिन मुझे मालूम है ये सब एक साल के अंदर हिंदुस्तान के हजारों नहीं लाखों घरों में सच्चा और प्योर चीज